जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, भगत सिंह कोश्यारी का नाम याद है आपको? भगत सिंह कोश्यारी वही शख्स जो कि बीते साल तक महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और शायद इस राज्य के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले या विवादों में रहने वाले गवर्नर थे। अब भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल नहीं है और एक तरह से उन्होंने राजनीति से रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन वो अभी भी खबरों में बने हुए हैं और खास करके उन्होंने महाराष्ट्र का राज्यपाल रहते हुए जो कुछ किया उसके लिए। दरअसल मामला एक आरटीआई एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है। अनिल गलगली नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो अक्सर कई सामाजिक मुद्दों को लेकर जनहित के लिए आरटीआई डालते रहते हैं सरकारी विभागों में, और उनसे जो चौंकाने वाली जानकारियां मिलती हैं उस आधार पर सरकार को घेरते हैं और उनकी ओर से निकाली गई आरटीआई के तहत जानकारी के आधार पर कई सारे जनोपयोगी काम भी हुए हैं। तो अब इन्हीं अनिल गलगली ने एक आरटीआई डाली महाराष्ट्र के राजभवन में, राज्यपाल के आधिकारिक निवास पर, और यह जानकारी मांगी कि भगत सिंह कोश्यारी जब महाराष्ट्र के राज्यपाल थे तो उस दौरान उन्होंने कितना चंदा लिया था, कितना पैसा उनकी संस्थाओं को गया, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी अपने गृह प्रदेश उत्तराखंड के कई सारी सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, शैक्षणिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। तो उन संस्थाओं के लिए उद्योगपतियों से, बिल्डरों से, यहां के समाज सेवियों से कितना चंदा लिया गया, क्या इस बात की जानकारी उन्होंने राजभवन को दी? और अगर राजभवन के पास जानकारी है तो वो हमें दीजिए, इस तरह की मांग की गई। लेकिन राजभवन की ओर से यह बताया गया अनिल गलगली को कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोश्यारी जी की संस्थाओं को किसने कितना चंदा दिया, उसका कोई हिसाब ही नहीं रखा गया है। तो इस पर अनिल गलगली का कहना है कि यह तो गलत है। राज्यपाल रहते हुए अगर उनकी संस्थाओं को यहां से कोई पैसा दे रहा है तो फिर इसकी जानकारी राज्यपाल को बतानी चाहिए, राजभवन के रिकॉर्ड्स में होनी चाहिए। अब अनिल गलगली अपनी इस आरटीआई की अर्जी के रिजेक्ट होने के बाद फर्स्ट अपील में गए हैं और मांग की है कि यह जानकारी उनको दी जाए। दरअसल कुछ संस्थाओं के नाम हैं जो अनिल गलगली ने अपनी अर्जी में डाले, जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये जो संस्थाएं हैं पिथौरागढ़ और नैनीताल से जुड़ी हुई हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं। एक सरस्वती शिशु मंदिर है पिथौरागढ़ का, विवेकानंद विद्या मंदिर और इंटर कॉलेज है। फिर एक और संस्था है सरस्वती शैक्षणिक संस्थान, सरस्वती विहार शैक्षणिक संस्थान। तो ऐसी संस्थाओं के लिए अनिल गलगली का कहना है कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने चंदे लिए, लेकिन उनकी जानकारी राजभवन को नहीं दी। अब इन्होंने, अनिल गलगली ने, जो मौजूदा राज्यपाल हैं रमेश बैस, उनको कहा है कि ये जानकारी आप निकलवाइए, इसको राजभवन के रिकॉर्ड में दर्ज करवाइए और हमें दीजिए। उनका कहना है कि बतौर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का यह नैतिक कर्तव्य था कि जो भी चंदा उनकी संस्थाओं को मिल रहा है उसकी वो जानकारी देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। एक तरह से उन्होंने गलत किया। अनिल गलगली का क्या कहना है, एक बार सुनते हैं। महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने अपने कार्यकाल में अपनी निजी संस्थाओं के लिए बड़े पैमाने पर बिल्डर और निजी व्यक्तियों से डोनेशन लेने का काम किया। उसे हम चंदा भी कह सकते हैं। उस चंदे की जानकारी राजभवन के पास इसलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि राज्यपाल जी ने उस पर कोई जानकारी उन्हें नहीं दी। सूचना के अधिकार के जब हमने जानकारी मांगने की कोशिश की तो हमें बताया गया कि ये जानकारी उनसे संबंधित नहीं है, आप राज्यपाल जी के उन संस्थाओं से संपर्क करें। सरस्वती शिशु मंदिर पिथौरागढ़, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ और सरस्वती विहार हायर सेकेंडरी नैनीताल, इन संस्थाओं के लिए बड़े पैमाने पर चंदा लेने की जानकारी हमें मिली है, लेकिन जानकारी राजभवन के पास उपलब्ध नहीं है। हमने पूरे मामले की शिकायत जो मौजूदा राज्यपाल
और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की है कि जानकारी को उनसे मंगवाया जाए ताकि राजभवन का रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए। और राज्यपाल ने चोरी छिपे जो डोनेशन लिया, जो चंदे लिए हैं, उसकी जानकारी उन्हें स्वयंस्फूर्त होकर राजभवन के पास उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। हमने जो हमें जानकारी नहीं मिली है उसके खिलाफ भी प्रथम अपील दायर की है ताकि आने वाले दिनों में राजभवन के पास जो उन्होंने चंदे गुपचुप तरीके से लिए हैं उसकी जानकारी राजभवन के रिकॉर्ड पर मेंटेन हो। वैसे भगत सिंह कोश्यारी के बारे में आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र की राजनीति के शायद सबसे ज्यादा चर्चित राज्यपाल हैं। कुछ लोग विवादित राज्यपाल भी कह सकते हैं, क्योंकि 2019 में जब उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद संभाला, उसके बाद से लेकर लगातार किसी ना किसी कारण से वो चर्चा में रहे। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि नवंबर की 23 तारीख 2019 की एक सुबह अचानक ही इन्होंने अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। और रातों रात उस वक्त महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। रातों रात गुपचुप राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया और ये शपथ विधि आयोजित कर दी गई। लेकिन इसको गुपचुप तरीके से करने की क्या जरूरत थी? आमतौर पर राज्यपाल जो है शपथ विधि करवाते हैं तो शहर के गणमान्य नागरिकों का आमंत्रण भेजा जाता है, बड़े अधिकारियों को, दूसरे मंत्रियों को, विपक्ष के नेताओं को, कई लोग बुलाए जाते हैं, धूमधाम से शपथ विधि होती है। लेकिन यहां पर गुपचुप अजीत पवार के साथ जो 10-12 विधायक आए, 2-3 बीजेपी के नेता और अजीत पवार के परिजन, देवेंद्र फडणवीस के परिजन, बस। तो ऐसा क्यों किया भगत सिंह कोश्यारी ने? इसके अलावा एक और बात को लेकर विवाद रहा। भगत सिंह कोश्यारी ने जो 12 नाम गए थे, उस वक्त ठाकरे सरकार थी, सत्ता में गैर बीजेपी सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की। तो ठाकरे सरकार ने 12 लोगों की लिस्ट जो है विधान परिषद के सदस्यों के लिए भेजी थी। ये वो नाम थे जो कि नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं विधान परिषद के, जो अपर हाउस है महाराष्ट्र के स्टेट लेजिस्लेचर का। उसमें से जो तीनों ही घटक दल थे महाविकास आघाड़ी के, सबकी ओर से 4-4 नाम दिए गए थे। लेकिन इन नामों को भगत सिंह कोश्यारी ने लटकाए रखा, उस पर फैसला ही नहीं ले रहे थे, बार बार याद दिलाया गया। शरद पवार ने तो भड़क कर एक दिन काफी तीखे शब्दों के साथ इन्हें पत्र भी लिखा कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन कोश्यारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और भी कई मुद्दों को लेकर ठाकरे सरकार और भगत सिंह कोश्यारी में टकराव हुआ। कुछ एक विवाद भी हुए कोश्यारी के बयान को लेकर। कोश्यारी ने कुछ ऐसे बयान दिए जैसे कि गुजराती मारवाड़ियों से जुड़ा हुआ कुछ बयान दिया, जिससे कि यहाँ मराठी समुदाय के नेता आहत हो गए कि मुंबई में गुजरातियों मारवाड़ियों के योगदान के बारे में वो बात कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर उन्होंने एक बयान दिया, उसको लेकर भी विवाद हो गया। तो कुल मिलाकर भगत सिंह कोश्यारी का कार्यकाल जो है काफी खबरों में रहा। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि संविधान ने कुछ ऐसे पद बनाए हैं जिन पर आसीन लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर व्यवहार करना चाहिए, वो भले ही किसी भी पार्टी से आते हों, और उनमें से एक पद राज्यपाल का होता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि देश भर में अलग अलग राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां राज्यपालों और वहां की सरकारों के बीच टकराव हो रहा है और राज्यपालों पर आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी का एजेंडा साधने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही कोश्यारी जब राज्यपाल थे तो उन पर भी आरोप लगा था। तो ये खबर दोस्तों कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।